नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। एक आश्रम पर फिर पहुंचे हैं आज हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर, जो भाई बहन के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहानी इसकी रही है तो पूरी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वीडियो में लगातार बने रहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। हेलो भाई, कोई भी भक्तजन जो देवता बहन भाई से सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम नांगलजट का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये भाई बहन का जो स्थान है यहाँ आश्रम में काफ़ी सुंदर बना हुआ है। रामायण का भी यहाँ अखंड पाठ चल रहा था, तो गाँव वासियों के सौजन्य से नहीं, वो रामायण जी का जो पाठ चल रहा था वो मेरे सौजन्य से था। हाँ जी। और यहाँ पर जो हो 3 साल बाद मेरा नंबर आया सर। अच्छा। इतनी वेटिंग रहती है यहाँ पर। हाँ, 3 साल बाद। अगर कोई चाहे कि मुझको आज करानी रामायण तो वो नंबर नहीं आएगा। वो सोमवार का जो दिन है आपका यहाँ? जी 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 जी। नहीं, वैसे सोमवार का था, जो साल का लास्ट का सोमवार था उसके लिए वेटिंग मिलती है। अभी भी जो हो कुछ ऐसे हैं जिनको भी 2-3 साल वेटिंग मिली हुई है। तो कई साल पहले ही मतलब? जी 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 जी। वो यहाँ पर जो बहुत देवता भाई बहन में बहुत काफ़ी समय से वो इनको मानते चले आ रहे हैं। काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ, जो तो बात मुंबई जो लोग बहुत दूर तक इनकी जो वो आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर जो है। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जो भाई बहन का देवता है, आश्रम है, काफ़ी बड़ा है यहाँ, और आज काफ़ी भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इनसे ये ग्राउंड रिपोर्ट बिजनौर टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। जो भक्त हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? डिगेंद्र सिंह, कहाँ के रहने? निवासी नांगलजट। तो ये आपके गाँव में? जी साहब। क्या कहानी है इस स्थान की? कहानी ये तो बहुत बुजुर्ग बताते हैं, सत्य तो प्रभु जाने या देवता बहन भाई जाने। कभी पहले हमारा गांव नांगलजट यहाँ बसा हुआ था, चूड़िया खेड़े पे। अच्छा। मुगलों के शासनकाल में किसी मुगल सेना जा रही थी तो उन्होंने सलाम नहीं किया तो उन्होंने पूरा गांव नष्ट करा दिया था। अच्छा। नष्ट कराने के बाद, और भैया ये तो गांव के देवता बहन भाई का ये प्रोग्राम है। ऐसा सुना है कि छोटा भाई छोटा था, अपनी बहन को उसकी ससुराल से लिवा के ला रहा था जी। और लिवा तो यहाँ बेहड़ जंगल, बेभान जंगल था। भाई बहन के साथ डाकुओं ने कुछ दुराचार करना चाहा। तब प्रभु से इन्होंने विनती करी कि प्रभु इस अत्याचार से तो हम तेरे सच्चे भक्त हैं, तो हम पत्थर में समाहित हो जाएं। तभी से बहन भाई यहाँ पत्थर में समाहित हो गए। अच्छा, ये पत्थर जो रखे हुए हैं ये उन्हीं के पत्थर हैं या बनवाए गए थे बाद में? बनवाए नहीं, इनके तो किसी को पता ही नहीं भैया कब से हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, हमारे जो यहाँ नांगलजट बसा हुआ गाँव था उससे भी पहले से ही बताते हैं। आपके क्या? मूलचंद नांगलजट का हूँ। तो यही कहानी आपने भी? बिल्कुल चाहिए, ये कहानी बताना ठीक। अच्छा, और जो पीढ़ी आ रही है जैसा आपके सामने, उन्हें भी यही सुना रहे हैं? हाँ, सबको यही बता रहे हैं जो हमें पता है। पहले तो काफी यहाँ झाड़ झुंड होंगे। कितने वर्षों से यहाँ लोगों को जानकारी हुई कि इस तरह का 2008 से ज्यादा बात बढ़िया हुई। तो बहुत समय पहले था। 2008 में ऐसा क्या हुआ था? झाड़ झूठ यहाँ एक बढ़िया थी आने के लिए जी। अब सबने सफाई करी। अब 2008 में काफी सूखा पड़ा हुआ था, वर्षा नहीं हुई थी। अच्छा। जो गांव में मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर है, उनकी पिंडी को पानी से डुबो दिया गया था ताकि वर्षा होकर पिंडी डुबोने से बारिश होती है। लेकिन हमारे गांव के गुण प्रकाश पंडित जी बोले कि तुम अपने बहन भाई स्थान जो खेड़े में स्थान है हमारा, उसे भूले पड़े, वहाँ साफ सफाई करो जाके। यहाँ हमारे पंडित जी भी रहते हैं, जो बाग जगदेव शर्मा जी है, उन्हीं की देन है। जो बाग है यहाँ आश्रम है, उनके और उनके भतीजे ने बहुत मेहनत करी। तब से भैया तुम पंडित जी ने बोला कि तुम वहाँ जाके सफाई करो। इस पीपल के पेड़ के नीचे आके सफाई करी। शाम को बुग्गी में टेंट का सामान भरा, क्योंकि मकान यहाँ था नहीं कोई। 2 मकान थे, उनकी छत गिरी हुई थी। एक मकान नफीस सेठ झालू के, एक अश्विनी कुमार बनिया, जो भट्टा राजा नांगलेट में उन्होंने बनवाए थे। छत कच्ची थी, वो गिर गई थी। यहाँ सफाई करी। सफाई करने के बाद सुबह ही 5 बजे हम बुग्गी से सामान यहाँ लाए।
सामान लाते साथ ही इतनी घनघोर वर्षा हुई, इतनी घनघोर, पूरा गांव खुश हो गया, पूरा गांव यहाँ आ गया, सबने सफाई के लिए रामायण जी का पाठ हुआ। उसके बाद तभी से यहाँ विशाल भंडारा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के अंतिम सोमवार को किया जाता है और रामचंद्र जी का अखंड पाठ। भंडारे उससे पहले भी हुए, बहुत हुए, लेकिन 2008 से वर्षा होने की वजह से अधिक लगाव हुआ लोगों को। मेरा नाम बाबूराम आर्य है, मैं ग्राम चांदा नंगली से हूँ और काफ़ी समय से ये एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो भी भक्त आकर के श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना की अपेक्षा करते हैं, उनकी मनोकामना बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी हो जाती है। और ये किंवदंती है कि यहाँ पर बहन भाई के देवता पर जो भी नव दंपत्ति या जिसका भी कोई कार्य ना बन रहा हो, वो आकर के अगर श्रद्धा भाव से यहाँ पर अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं या मस्तक टेकते हैं, तो उनका सभी कार्य पूर्ण हो जाता है। और ये बड़ा अच्छा सिद्धपीठ है, बड़ा रमणीय स्थान है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आकर के अपनी मनोकामनाओं की अपेक्षा रखते हुए अपने गंतव्य को जाते हैं। नव दंपत्ति जिनकी शादी होती है, वहाँ भी वे भी आकर के इनकी पूजा करते हैं, जैसे देवता पूजता है नया दंपत्तियों का विवाह होने के उपरांत। तो यहाँ बहुत अच्छा स्थान है और काफी समय से है, कई वर्षों से है, मुगल शासक से भी पहले मान्यता काफी है लोगों काफी मान्यता है। सर आपका क्या? मेरा नाम योगेंद्र भुट्टू, नामनगर से। कितनी दूर तक के लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी पहुँचते हैं या केवल जिला बिजनौर? अच्छा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जब बात आ गई तो मैं एक पड़ाव यहाँ पास में झालू है जी, एक मुस्लिम की बात बताऊंगा। एक मुस्लिम बता रहे थे मुझसे कि भाई एक बम्बई में पूछा था कि कोई तुम्हारे यहाँ बहन भाई देवता, हाँ बहन भाई, तो बम्बई तक बात है। अच्छा, देखो जी 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 तो भाई मैंने कहा ऐसा कैसा ना, बम्बई तक के जो मुस्लिम थे, मुस्लिम जी जी वो पूछ रहा था कि बम्बई तक भी, कि पूरे इंडिया में, एक मैंने सर्च करा था कि एक बहन भाई जो देवता के नाम से पूरे इंडिया में शायद बहन भाई का एक ही मंदिर होगा, शायद दूसरा ना हो। जी 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 हाँ। और ये किसी को कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये मूर्ति ना बनाई हुई है ना किसी के पास। 2008 की नहीं, 2008 तो बहुत कम बता रहे हैं, उससे पहले की तो मुझे भी ध्यान है, हम यहाँ खूब हम उधर याद ही नहीं है। खैर हमारे बुजुर्ग भी ऐसी पता में हो, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, ना है बनाई हुई चीजें कोई नहीं है, बहुत पहला ही है, पता नहीं क्या है भैया, बस है पहला ही, सब कुछ नेचुरल है, कोई बनावटी चीज नहीं है। यहाँ लगाओ सब क्षेत्र वालों को, चूड़ा खेड़ा देवता के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ नहीं कि नांगल जट है, सब लोगों का सारे उसका क्षेत्र का लगाव हो। और यहाँ ज्यादातर जैसा देखा गया, बहुत लोगों की जो मांग हो, जो बेचारों ने अपनी वो रखी, उनकी पूरी हुई है, बेचारों ने श्रद्धा रखी है और बहुत अच्छा व्यवस्था है, बड़ी शांति मिलती है। मेरा नाम नहोवार सिंह नांगल जट। यहाँ सभी मुरादें पूरी होती हैं, जो मांगते हैं वही यहाँ से बहन भाई से लेकर जाते हैं। जी, मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह नांगल जट का निवासी हूँ मैं यहाँ बहुत दिनों से आता हूँ। एक राकेश पंडित जी थे, वे महाराज जी हो गए थे, यहाँ झाड़ झूड़ बहुत थे, उन्होंने यहाँ खुदाई करी, हम वहाँ बैठे थे, एक औरत बस से उतर के आई, पूछना जी मैं यहाँ भंडारा करना चाहूँ। मेरे साथ एक और था, ब्रजवीर नाम का लड़का, महाराज जी थे, हमने कहा भाई भंडारा कर ले, कौन किसी को मना कर रहा, कोई रोक थोड़ा लेगा किसी को, पर ये बताओ किस खुशी में करना चाह रहे हो। कि मैं यहाँ बहुत समय पहले आई थी देवता पूजने के लिए एक के साथ, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैं यहाँ ये मान के गई थी कि मेरा अगर कोई बच्चा होगा और वहाँ से सड़क पर से यहाँ तक पैदल चल कर होगा तो मैं भंडारा करूँगी। अच्छा, यहाँ जैसे सांसद विधायक भी सभी वोट तो मांगना होंगे, काफी तकड़ा काम आपका, नौकरी पेशा वाले भी लोग, तो कुछ उन्होंने भी कभी कराने का सोचा यहाँ? जैसे सांसद विधायक उन्होंने कुछ नहीं कराने ही सोचे यहाँ, जैसे लाइट लगवा देते हैं कि भाई सौर ऊर्जा वाली लाइट लगवा दे, या इस तरह विधायक किसी प्रतिनिधि का यहाँ कोई रोल नहीं है। एक जो मोहनपुर के अशोक चेयरमैन बने थे गन्ना सोसाइटी के, उन्होंने ये बनवाया था, बाकी किसी प्रतिनिधि का, ना किसी सांसद का, ना विधायक का, ना किसी कोई यहाँ कोई रोल नहीं है, सब जनता का है, आप राष्ट्र के क्षेत्र का, हम जैसे तुम जैसे लोगों का यहाँ